हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस यू कैन बाय अशोक सर। यस यू कैन में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड ए स्टडी ऑफ बर्डिंग एंड रीजनरेशन। बॉडी एंड रीजनरेशन यानी रिप्रोडक्शन इन बर्डिंग एंड रीजनरेशन। बर्डिंग और रीजनरेशन में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे जनन होता है, इस क्रिया के बारे में आज हमारा स्टडी रहेगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बर्डिंग को देखेंगे, मुकुलन को। तो मुकुलन में क्या होता है? अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक के शरीर से कलिका फूटने या प्रवर्धन निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? जनक के शरीर से यानी उस जीव के शरीर से कोई कलिका फूटती है यानी शाखाएं निकलती है और धीरे धीरे वो परिपक्व होती होती एक दिन वो अलग होकर एक नई कलिका के रूप में संपन्न हो जाती है और वह सामान्य रूप से अपना जीवन यापन करने लगती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसमें क्या होता है? मुकुलन की प्रक्रिया एक कोशिकीय जीव तथा कुछ बहुकोशिकीय जीवों में संपन्न होता है। मुकुलन की क्रिया कुछ एक कोशिकीय जीवों में होती है और कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होती है। जैसे हाइड्रा, ईस्ट, स्पंज, इटीसी। हाइड्रा हो गया, स्पंज हो गया, ईस्ट हो गया, इटीसी में ये मुकुलन की प्रक्रिया होती है। इसमें इसका फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। यह हाइड्रा है, छोटी सी कलिका निकली है, यह विकसित होते होते यहाँ पूर्ण विकसित हो गई है और यहाँ पर अलग होकर एक नए हाइड्रा के रूप में ये जन्म ले लिया है। इस प्रकार से इसमें मुकुलन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो हाइड्रा में मुकुलन आप लोग समझ गए। इसके बाद से हम लोग देखते हैं अवखंडन या पुनर्जनन। तो इसके बारे में हम लोग रीजनरेशन के बारे में देखेंगे क्या होता है। अवखंडन जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से दो या दो से अधिक टुकड़ों में बंट जाता है। अवखंडन जनन में क्या होता है? किसी भी कारण से, वह प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। किसी कारण से उसके शरीर का एक भाग टूटकर अलग हो जाता है और दो पार्ट्स में बंट जाता है और प्रत्येक पार्ट्स अपना अपना विकास करते करते वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और अपना सामान्य जीवन जीने लगता है। यही है इसमें। तो दो या दो से अधिक टुकड़ों में बंट जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए भाग का विकास कर नए जीव में बदल जाता है। जो उसका पार्ट्स टूटकर अलग हो जाता है वह अपना अपना विकास कर एक नया जीव बना लेता है और उस हिसाब से वो अपना प्रोग्रेस करते करते सामान्य जीवन जीने लगता है। तो यह प्रक्रिया स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, इटीसी में ये पाई जाती है। तो इसका भी हम लोग फिगर के थ्रू समझेंगे। यहाँ स्पाइरोगोरा का ये फिगर है, स्पाइरोगोरा में गायरा में अवखंडन। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो बीच वाला पॉइंट है ये सब में क्या है? मेन पॉइंट है, इसका केंद्रक है। केंद्रक होना इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। केंद्रक रहेगा तभी जीव का विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, बिना केंद्रक का वह जीवित नहीं रहेगा। तो इसमें हम लोग देख लिए। इसके बाद ये जो घुमावदार आप लोग देख रहे हैं ये इसका हरित लवक है। तो ये क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ से ये किसी कारण से ब्रेक हो जाता है। इसका जब ब्रेक हो जाता है तो यह ब्रेक यहाँ पर हुआ है, ये पूर्ण रूप से है और यहाँ पर इसका क्या हुआ है? ब्रेकअप हुआ है, ब्रेक हुआ है यानी टूट गया है। तो यहाँ पर ये अपना विकास किया है अपना और दोनों में एक केंद्रक विद्यमान हो गया है। तो इस प्रकार से यह अपना और यह अपना विकास करके एक नए हाइड्रा के रूप में प्रोग्रेस कर लिया है, विकसित कर लिया है और सेम इसके जैसा ये हो चुका है। तो इस प्रकार से इसमें जनरेशन होता है। तो हम लोग मुकुलन और अवखंडन के बारे में आज का स्टडी देखें। बहुत ही
बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश किए। आप इसको देखिए, समझिए, और हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट पैड में इसको ऐड कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी ये आपको काम आ सके। इसके साथ ही आज का स्टडी ओवर होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल।